गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहली एक्सरसाइज है आई सी यू जस्ट। अब ये जस्ट है, ये एडवर्ब है और ये आपकी हेल्प करेगी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कंप्लीट करने के लिए। तो योवर हेयर, अब मैंने यहां लिख दिया योवर हेयर कट। तो अभी एडवर्ब जस्ट है तो मैंने एडवर्ब लिखा ही थी और एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया हेव और इसमें ऑलरेडी हेव और हेज आता है, तब ये इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि एडवर्ब ये यहाँ पे हेव ही है तो यू के अनुसार हेव ही फिल करना है सिर्फ, क्योंकि आई के साथ हेव ही आता है। फिर नेक्स्ट है वो है कि यहाँ खाली जगह है, फिर मैंने यू दे रखा है, यहाँ नोट। तो इसका अर्थ ये है कि नोट आया है तो यहाँ पर क्या आना है, आपको तय है कि ये कौन सा सेंटेंस बनने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया फिनिश और फिर मैंने आगे दिया है क्लिनिक यट। क्या दिया है? क्लीनिंग यट। अब यट आया, ये भी इसकी एडवर्ब है। तो अब यहाँ पे क्या है, यू है और यहाँ पे ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेव आएगा और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ईडी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? फिनिश्ड। अब तीसरी एक्सरसाइज है वो है सबसे इजी है, वो क्या है? ही जस्ट। अब मैंने यहाँ लिख दिया ही, फिर खाली जगह, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे जस्ट। और जस्ट हमारी क्या एडवर्ब है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर खाली जगह, फिर मैंने गो दिया है और आगे लिख दिया टू हिज होम। क्या लिख दिया? टू हिज होम। तो अब यहाँ पे देखिए वापिस जस्ट आया, ही एक वचन है तो यहाँ पे हे जाएगा और वो किस थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और मैजिक कैसे पता चला? मुझे जस्ट से पता चल रहा है। तो आगे जो एक्सरसाइज है वो है कि ही बैक यट। फिर मैंने यहाँ एकदम छोटी सी आपको एक्सरसाइज दी, ही बैक यट और कोष्टक में ब्रैकेट में मैं दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं? नोट कम। तो अब नोट कम दे रहा हूं तो इसका अर्थ है कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें यहाँ पे यट दे रखा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नोट कम है तो यहाँ पे क्या आएगा? हेज आएगा और फिर नोट आएगा। और कम की थर्ड फॉर्म हमेशा कम ही होती है, कम के कम। तो आगे नंबर 5 आपके है वो है एकदम इजी से सी, और मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ रखी है फॉर कप्स। और फिर आगे मैंने आपको दिया है वो एडवर्ब ऑफ टी सो फार। तो ऑफ टी सो फार, तो अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं ये एडवर्ब आई है। और अब हम आपको ब्रैकेट में देने जा रहे हैं वो क्या है कि सी फोर कप्स ऑफ टी सो फार, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब में देखिए कि एडवर्ब के अकॉर्डिंग आप सी एक वचन है तो यहाँ पे आपको निश्चित पता है क्या आने वाला है? हेज आने वाला है। इसमें हम क्या फिल करेंगे वो आपको बताएंगे। तो इसमें क्वेश्चन सी हैज 4 कप्स ऑफ टी, तो यहाँ पे हम क्या बना है? मेक कर सकते हैं और तो इसका मेड हो जाएगा। तो सी हैज, ठीक है, यहाँ पे मेड 4 कप्स ऑफ टी सो फार। यहाँ पे आगे और भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो आगे रहेगा वो है कि प्रियंका बिगिन टू लिव इन। तो आगे है प्रियंका, तो प्रियंका वाले आप प्रियंका जिसमें लड़की का नाम आया और हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट में दे दिया बिगिन और बिगिन दिया है तो आई की जगह यू लगाकर आप थर्ड फॉर्म बना सकते हो बिगिन में। और टू लिव इन दिस क्या करेंगे? टू लिव इन दिस हाउस रिसेंटली लिख देंगे, इन दिस लोकेलिटी लिख सकते हैं। तो ये चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि वो क्या है, इसमें थोड़ा सा ये रह जाएगा कि आप अपनी एडवर्ब का निश्चित ध्यान रखिए। बाकी इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो सिर्फ पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? अब यहाँ पे रिसेंटली दिया है मैंने और रिसेंटली दिए तो हम क्या करेंगे अब आपको ही पता है। तो यहाँ पे वो टेक भी मिल सकता है आपको, ये दिक्कत नहीं है, सेंटेंस यही रख सकता है। लेकिन हमें तो सो फार दिया है, टेक है, मेक, सो फार दे रखा है। यहाँ पे हेज मेड हो गया तो हेज टेक भी कर सकते हैं। यहाँ रिसेंटली है तो अब ये हेव आएगा, ये हेज तो हेज आएगा और इसका मैंने बताया आई की जगह आपको क्या करना है? यू करना है थर्ड फॉर्म।
तो ये आ गया बिगन। और अब आपको आगे बता रहे हैं वो है कि मैंने आपको सेंटेंस इजी सा बताया, जस्ट बेक यट। और थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने अलग से आपको दिए दिव्या, ठीक है, दिव्या प्रताप, दिव्या प्रताप, और ये लड़की का नाम दे दिया मैंने। अब लड़की का और चाहिए आपको ही पता है सिंगुलर प्लूरल का रोल क्या रहता है, तो आप इसमें ये मैंने खाली जगह दी और वापिस मैंने यहाँ रिसेंटली दिया है, तो आप निश्चित रहिए फिर मैंने खाली जगह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ एक लड़की है तो यहाँ हेज आने वाला ही है, निश्चित है, लड़का हो तो भी हेज ही आने वाला था, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल से इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, लड़की और लड़का हेज ही है, तो हिज और सिलेबस। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली आप समझते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करें क्या नहीं, तो ये सब इजी है, आप केवल एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता रखिए। तो अब इसमें मैंने दे दिया रिवीज, तो अब आप इसको खुद फिल करें और कमेंट में बताइए हमें कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। अंतिम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं अच्छा सा, और उसमें आप देखिए अच्छी तरीके से कैसे आपके समझ में आता है क्या नहीं। तो अब वो एग्जाम्पल है कि ही बैक यट, ही और फिर खाली जगह है ना, और टू स्कूल, और हम आगे लिख दिए जस्ट नाउ, या फिर मैं येट भी लिख सकता हूं, जस्ट नाउ, और ब्रैकेट में मैंने आपको दिया है वो क्या दिया है आपको देखिए, और इन दोनों का आप स्वयं से कीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, हेज होने वाली है, और इसकी को कि आपको थर्ड फॉर्म क्या मिलेगी, गॉन। तो आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।